उसने कहा कि मैं मर जाऊंगी लेकिन मलऊन तेरे साथ निकाह नहीं करूंगी। मिर्जे ने बड़े जतन किए कादियानी, उसने कहा नहीं। जब निकाह ना हुआ लोगों ने कहा अब तेरा कौल किधर गया, इतना मकार यार। कहता नहीं, अब जो इसकी बेटी की बेटी है ना वो मेरे बेटे के बेटे के साथ निकाह करेगी, यानी इसकी नवासी मेरे पड़पोते के मेरे पोते के साथ निकाह करेगी। लेकिन इधर देखो सरकार के गुलामों का क्या मकाम है। जब सैयदना फ़ारूक आज़म का दौर आया तो सुराक़ा बिन मालिक की उम्र 100 साल है, बूढ़े हो चुके हैं, बीमार हैं बड़े। सैयदना फ़ारूक आज़म ने ईरान फतह फरमाया। जब शहंशाह ईरान के गंगन आए या फरमाया कि आईना सुराक़ा इब्न मालिक, सुराक़ा इब्न मालिक कहाँ हैं? साहबा ने क्या हुजूर वो बीमार हैं। फरमाया लेकर आओ। जब दुनिया उसका पता लेने जाती थी तब कहते थे कि मुझे कुछ नहीं होगा, मेरे जब तक सरकार का फरमान पूरा नहीं होना मुझे मौत नहीं आनी। इस चीज़ का नाम ईमान है। 100 साल की उम्र, बीमार, ज़ईफ़। जब पैगाम गया कहता है मैं, आप फरमाते हैं कि मैं चल के जाऊँगा, पीछे हटे मुझे सहारा ना, तो चल के अपने ठीक ठाक तरीके से गए फ़ारूक आज़म की बारगाह में। फरमाया सराका ज़रा हाथ आगे करो, आगे किए। जब कंगन पहनाया ना शहंशाह ईरान के, तो वहाँ महफिल में एक बंदा कहता है हुजूर अब या अमीरुल मोमिनीन 25 लाख मरबा मील के हाकम है, 10 साल 6 माह 4 दिन खिलाफत की सैयदना फ़ारूक आज़म ने। हुजूर ये सोना मर्द के लिए हराम है। मैं हम सब के लिए हराम है, हमारा लिए पहनना हराम है, सुराक़ा के लिए ना पहनना हराम है। उसी वक़्त उसको पहना दिया और दुनिया को बता दिया सुराक़ा बिन मालिक ने कि कज़ाब मिर्ज़ा कादियानी भी झूठा है, इसके पैरोकार भी झूठे हैं, मेरे सरकार भी सच्चे हैं, उसके गुलाम भी सच्चे हैं। पहली उसने 3 खताएँ, 3 दफ़ा पकड़े, 3 खताएँ की। पहली खता के ऊपर उसको मान लिख दी चमड़े के ऊपर, दूसरी खता के बदले फतह मक्का के दिन उसको कलमा पढ़ा दिया, ईमान की दौलत दे दी, और तीसरी खता पर शहंशाह ईरान के कंगन दे दिए। हर जुर्म पर करम हर खता पर अता, हर जुर्म पर करम हर खता पर अता, रहमत मुस्तफा। यहाँ से मक्कातुल मुकर्रमा से मदीनतुल मुनव्वरा का ऊँटों का जो फासला है ना वो 12 दिन का रास्ता बनता है। अब उधर भी पता चल गया मदीने वालों को कि सरकार मक्का शरीफ से निकल आए हैं, तो 12 दिन का रास्ता है। वो रोज़ाना आते, लेकिन सरकार तो तैयारी करके आते इस्तकबाल की, सरकार ना आते फिर शाम को लौट गया। जब 12वां दिन हुआ सरकार यकम रबीउल अव्वल रकम नबी नूर को निकले हैं गारे सौर से, और 12 रबीउल अव्वल को ठीक 12वें दिन मदीना मुनव्वरा पहुँचे हैं। उस वक़्त जब 12वां रबीउल अव्वल नूर का दिन है तो ये लोग इस्तकबाल के लिए तैयार हैं। तो एक यहूदी टीले के ऊपर चढ़कर कहा था ऐ लोगों तुम्हारे आका आ गए। जब देखा 4 अफराद का काफ़िला है, मिलाद वाले महबूब, सिद्दीक़ अकबर, आमिर बिन फहीरा और अब्दुल्ला बिन अरीकत, 4 2 ऊँटनी हैं। उनने ऊँटियों से नीचे बिठाया उनको खजूर के दरख्त के नीचे। सरकार सिद्दीक़ अकबर आ गए, लोगों का जुर्मट था चले गए। अब क्योंकि जिनने सरकार को नहीं देखा था, अब सिद्दीक़ अकबर बड़े हसीनो जमील है। जब सिद्दीक़ अकबर ने देखा ना कि उन्हें परेशानी हो रही है, सिद्दीक़ अकबर ने चादर अपनी उतारी, सरकार के ऊपर तान दी ताकि दुनिया को पता चल जाए आका कौन है, गुलाम कौन है, खादम कौन है, महदूम कौन है, नबी कौन है, उम्मती कौन है, बादशाह कौन है, गुलाम कौन है। उधर सही मुस्लिम की हदीस है, बरा बिन आज़म बड़े जी साहबिया रवाज फरमाते हैं, ये बाबुल हिजरत की हदीस है कि जब पता चला आगे चले ना सरकार, तो ख़वातीन मर्द छतों के ऊपर चढ़ गए और बच्चे और गुलाम गलियों में, तो कहते हैं युनादूना या मोहम्मद या रसूल अल्लाह, ये नारा रसालत बुलंद कर रहे हैं। पहली दफ़ा ये नारा रसालत लगा, युनादूना या मोहम्मद या, और हम अपनी ज़बान में कहते हैं कि खुशी है आमिना के लाल के तशरीफ़ लाने की, खुशी है आमिना के लाल के तशरीफ़ लाने की, हबीबे किबरिया के इश्क में डूब जाने की। ये मसल वाले हज़रात भी आ रहे हैं, ज़रा हाथ उनकी तरफ और तवज्जो मेरी जानब। यारगार की फजीलत के ऊपर गुफ्तगू कर रहा था। जो आया मकस्सा मैंने तलावत करने का शरफ हासिल किया,
ये 10वां पारा सूरा अत-तौबा की आयत नंबर 40 का एक जुज़ है। और ये आया मुकस्सा जो है ये सैयदना सिद्दीक़ अकबर और महबूब रकब अकबर उनकी शान में नाज़िल हुई है। अल्फाज भी बड़े करीम हैं। देखें ना, गारे क़िरा का भी बड़ा मकाम है, इकरा वही पहले उधर आई है, लेकिन उसका जिक्र नहीं अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस में किया। लेकिन यहाँ फरमाया सानिया सनैनी इज़ हुमा फिल गार, 2 यार और 1 गार, 2 यार और 1 गार। सानिया सनैनी इज़ हुमा फिल गार, जुमले बड़े काबिल तवज्जो हैं। 2 यार और 1 गार। आगे फरमाया इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। ये पास्ट इंडेफिनिट है, फेज माजी मुतलक के अल्फाज हैं। जब मेरे महबूब ने अपने सहाबी से फरमाया ला तहज़न, गम नहीं करना, घबराना नहीं, इन्नल्लाह माना, अल्लाह ताला हमारे दोनों के साथ है। सानिया सनैनी इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना, he being the second of the two. When they both were in a cave, when he said to his companion, do not be afraid, Allah is with us. Inna Allah ma'ana, surely Allah is with us. Inna anna, surely का सीगा। यहाँ एक बात बड़ी अजीम है कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 3 दिन सिद्दीक़ अकबर को, सिद्दीक़ अकबर ने महबूब किबरिया की 3 दिन ज़ियारत की है, गारे सौर में अपनी गोद में सुलाया है। तो ये मकाम मिल गया कि उनकी एक गार की नेकी जो है आसमान के सितारों के बराबर है। और आज साइंटिफिक एज है, साइंसी दौर है, माहिर फल्कियात ने फाइंडिंग दे दी है, इन्होंने करोड़ों अरबों डॉलर लगाए हैं, तहकीक की है कि इनको गिने सितारों को, लेकिन फाइंडिंग क्या दी है, आखिर में लिखा दोज स्टार्स आर काउंटलेस, वो जो सितारे हैं ना वो गिने नहीं जा सकते। लेकिन सरकार ने फरमाया कि मेरे अबू बकर सिद्दीक़ की गारे सौर वाली नेकी आसमान के सितारों के बराबर है, और फ़ारूक आज़म की सारी उम्र की नेकियां आसमान के सितारों के बराबर है। जिसने 3 दिन गोद में रखा उसकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर हैं। तो जिस माँ ने गोद में जाया, जिसने दुनिया को रहमत आलमीन अता किए, उस माँ की शान का क्या आलम होगा। और जो उनके ईमान के ऊपर इतराज़ करता है उस जालिम का क्या बनेगा। देखे ना, सिद्दीक़ अकबर ने 3 दिन अपनी गोद में, मिशकात सफ़ा 556 है, फ़दाहला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादा रासो फ़ी हिजरिही व नाम, सरकार तशरीफ़ ले गार में, सिद्दीक़ अकबर की गोद में सर रख कर राम फरमा रहे हैं। तो वो माँ जिसने 6 साल तक महबूब किबरिया की ज़ियारत की, अपने साल लुटाया, अपने पास सुलाया, उस माँ की शान का ख्याल हो। मेरा तो ईमान ये कहता है कि मलका कुल जहां है मेरे नबी की माँ, मलका कुल जहां है मेरे रहमत का साहिबा है मेरे नबी की माँ, मलका कुल जहां है मेरे। कहते हैं अपनी माँ को सब बच्चे अम्मी जान, सोचो कि किसकी जान है मेरे, सोचो कि किसकी जान है मेरे। तो सामने शाम सदीक किसे कहते हैं? हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आप इसलिए सदीक कहा जाता है, ये मैं नहीं कह रहा, शारे मुस्लिम शरीफ इमाम नबवी फरमाते हैं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया
कि अबू बकर इसलिए सदीक हैं कि सारी उम्र उन्होंने झूठ नहीं बोला, उनसे कोई लग्जिश नहीं हुई और नबूवत की सबसे पहले तस्दीक भी उन्होंने की है। तो नबी अलैहिस्सलाम का बड़ा प्यारा फरमान है, उठाओ सियासी ताफुन। सरकार मत है कि मोमन वो गुनाहगार हो सकता है, सियाकार हो सकता है, कमज़ोर हो सकता है, लेकिन मोमन झूठा नहीं हो सकता। मोमन झूठा नहीं हो सकता। और इसलिए आजकल तो साइंटिफिक एज है ना, हम तो चूरी खाने वाले मजनू हैं। यूरोप ने, अमेरिका ने, उनके साथ में तहकीक की है कि इतनी छोटी सी बात सरकार मत है कि गुनाह झूठ बोलना गुनाह कबीरा है। अल्लाह ताला कहते हैं लानतुल्लाह अल काज़िबीन, ऊपर खुदा की लानत। कहनी छोटी सी बात है, मजाक में भी झूठ बोलना गुनाह कबीरा, ये बात ज़हन में रख लो। मजाक में तलाक दो चीज़ें मेरे आगे की चीज़ मजाक में नाफज है। मजाक में कोई तलाक देगा तो तलाक वाक़ हो जाएगी। एक दफ़ा पता है ड्रामे में उस्मान पीर ज़ादा ने समीना पीर तलाक, उसी ने फतवा दे दिया, तलाक वाक़ हो गई है। मजाक में झूठ बोला है, गुनाह कबीरा लिख दिया जाएगा, जो बगैर तौबत नसूह के माफ़ नहीं होता। तो फरमाया गैर मुस्लिम ने तहकीक की है, देखो उनकी कहते हैं जी हाँ अल्लाह का फरमान भी बरहक है, उसके महबूब का फरमान बरहक है। वो कहते हैं झूठ बोलने से इंसान की कुफ्ते आफसा कमज़ोर होती है, ये साइंटिफिक रिसर्च चाहिए। मेमोरी वेस्ट होती है इंसान की, और हमारे नज़दीक पूरा माशरा खोखला हो जाता है। अगर झूठ चलना शुरू है माशरे में, माशरे की बुनियादें हिल जाती हैं, सारा निज़ाम माशी समाजी सिस्टम तबाह हो जाता है। इसलिए फरमाया कि मोमन झूठा नहीं हो सकता। तो सिद्दीक़ अकबर के ज़िक्र तो ता क़यामत जारी सारे रहेगा, उनके किरदार को ज़िंदा करना है, ताजदार सदाकत की अज़मत का वास्ता आज याद करना है, या इलाही जान जाती है तो जाए, हम झूठ नहीं बोलेंगे। नहीं मर्दों वाला वादा करना हाथ उठा के, हाँ या रब मुस्तफ़ा इस्तिकामत की दौलत ता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन, वमा अलैया इल्लल बलाग।